यूक्रेन से छात्रों को ला रही फ्लाइट्स लगातार आ रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार एबीपी न्यूज़ की मौजूदगी है कई दिनों से, और जो भी स्टूडेंट्स लौट रहे हैं उनसे लगातार हम बात कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पेरेंट्स काफ़ी दिनों से चिंता में थे, इंतज़ार कर रहे थे अपने बच्चों का। आज जैसे जैसे बच्चे आते जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स की चिंता भी कुछ हद तक कम हुई है। बात करते हैं सर, अब बच्चे वापस आ रहे हैं, आपकी बच्ची भी आज आ गई है, कैसा लग रहा है? चिंता कुछ कम लग रहा है? हाँ। पर मैम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं, आंखों में आंसू भी हैं। मैम क्या कहेंगे, आज तो बच्ची घर आ गई, आज तो खुशी का दिन है। हाँ, मैं चाह रही हूँ सबके बच्चे वापस आए, जो और वहाँ पे रह गए वो भी सब वापस आए, सबके बच्चे। यहाँ सृष्टि है जो खुद लौटी हैं, कीव में थी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन थी। क्या कहेंगे सृष्टि, आज घर वापस आ गए, सबसे पहले कैसा लग रहा है भारत वापस आ गए? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड थैंक्स टू मोदी जी, बिकॉज ऑफ हिम ओनली वी लाइक इट्स पॉसिबल दैट वी केम बैक, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो गई थी एंड नोबडी वाज हेल्पिंग देयर। तो हम लोग काफ़ी सारी वीडियोस बना के अपलोड कर रहे थे ताकि गवर्नमेंट तक हम लोग वो बात हमारी पहुँचा पाए। तो अब हम लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं और फाइनली हम लोग वापस आ गए, हमें अच्छा लग रहा है। बट मैं चाहती हूँ कि वहाँ की सिचुएशन भी ठीक हो जाए। किस तरह की सिचुएशन थी वहाँ पर, क्या कुछ आप लोगों ने देखा वहाँ पर? सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी, मतलब हर जगह से एयर सायरन्स, फायरिंग, एक्सप्लोजन्स, मिसाइल्स गिर रही है, कोई भी बिल्डिंग गिर जा रही है। मेरे सामने तो यही हो रहा था, मैं हॉस्टल से यही देख रही थी, क्योंकि हमारा हॉस्टल थोड़ा सेफ जगह पे है। तो वहाँ पे कहीं पे भी एयर मिसाइल्स गिर जा रही है, बिल्डिंग्स को वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट कर दे रहे हैं। तो वहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी। वहाँ से आप कब निकले कीव से, क्योंकि एडवाइजरी भी जारी कर दी थी कि जितने भी इंडियंस हैं वो कीव और खार्किव से निकल आएँ, तो आप कब निकले और कहाँ पहुँचे, कहाँ से आपको मदद मिली और आप यहाँ तक पहुँचे? सबसे पहले तो कर्फ्यू लगा हुआ था, जैसे ही वो ख़त्म हुआ हम लोगों ने एम्बेसी की नोटिस चेक करी, तो उसमें ये लिखा था कि तुरंत निकल जाओ बस यहाँ से। तो हम लोग उसी टाइम हम लोगों ने हॉस्टल छोड़ा, हम सब लोगों ने अपने बैग्स लिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिए और निकल गए हम लोग। फिर वहाँ से हम लोगों ने कीव के जो मेन रेलवे स्टेशन है वहाँ तक हम वॉक करके गए थे। मतलब एम्बेसी ने जब एडवाइजरी जारी हुई थी यहाँ से, फिर एम्बेसी ने भी बार बार ये कहा था, तो एम्बेसी से कोई लेने आया था आप लोगों को या आप लोग खुद वहाँ से? नहीं, वहाँ से हम लोग खुद निकले थे, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबल नहीं था उनका आना, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी। तो हम लोग खुद निकले थे और वहाँ पे फिर हम लोग रेलवे स्टेशन, वहीं के जो लोकल रेलवे स्टेशन है वहाँ से हम लोग दूसरी सिटी गए थे, चन्नवित्सी। देन वहाँ से हम लोग बॉर्डर पे गए थे, फिर बॉर्डर से उसके बाद एम्बेसी वाले हमें लेने के लिए आ गए थे। बॉर्डर पर भी कुछ परेशानी हुई या वहाँ पर एंट्री मिल रही थी बच्चों को? बॉर्डर पे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, परेशानी सबसे ज़्यादा तब हुई जब हमें ट्रेन लेनी थी, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे यूक्रेनियंस भी थे, इंडियंस भी थे, तो ऑब्वियसली यूक्रेनियंस को ज़्यादा प्रेफर करेंगे देना। तो हम लोगों ने लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग को एंट्री मिल गई। आपके साथ और कितने स्टूडेंट्स थे जो आपके साथ ही जिन लोगों ने ट्रेन ली? अराउंड 500 स्टूडेंट्स। 500 बच्चों ने ट्रेन के लिए स्ट्रगल किया कीव से? या अराउंड 500 और उससे ज़्यादा भी थे, लेकिन हम लोग हॉस्टल से इतने लोग निकले थे तभी हम लोग निकल पाए थे, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं थी अकेले जाने की बाहर। तो हम सब लोग साथ में 500 स्टूडेंट्स के अराउंड निकले थे बाहर, और फिर हम लोगों ने वही ट्रेन ली और ट्रेन के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। तो आप देखिए, जो स्टूडेंट्स कीव से लौट रहे हैं वहाँ की जो सिचुएशन है उस बारे में भी बता रहे हैं कि वहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, वो काफ़ी कुछ बयान कर रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडियन स्टूडेंट्स अब एक एक करके अलग अलग फ़्लाइटों से भारत पहुंच रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो पेरेंट्स हैं जिनकी चिंता बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी, वो अब कुछ राहत फील कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक रिलीफ है पेरेंट्स में कि अब उनके बच्चे घर लौट रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बच्चों जिस तरह से स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं वो वाकई ही काबिल तारीफ़ भी है इस वक्त बच्चों का स्ट्रगल, क्योंकि वो लोग खुद कई किलोमीटर पैदल चल के रेलवे स्टेशन पहुंच रहे थे, कुछ बच्चे कैब या बस करके बॉर्डर्स के लिए निकले हैं। तो खुद निकलना वहां से मोटिवेट करके अपने आप को, ये बड़ी बात है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। और फिर अब धीरे धीरे करके जो स्टूडेंट्स हैं वो भारत लौट रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।